हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अपर बोफेंग की पावर जो है वो एडजस्ट हो चुकी थी। इसी वजह से किंगचन उसको पावर देती है हग करके, और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और गुकियन जो होता है उन दोनों का फ़ोटो उठा लेता है। और किंगचन उसको कहता है कि फ़ोटो डेट लगा दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसका शुक्रिया अदा करता है, और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो पुलिस को कॉल लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आ जाता है पोती। फिर वहाँ पर पोती को कहता है बोफेंग ये सब किंग यून सेट का क्या धरा है। और फिर वहाँ पर पोती जो होती है वो किंगचन के पास चली जाती है और उसे कहता है कि तुम बोफेंग के साथ कब मिले और तुम कब मिले उसके साथ। लेकिन वहाँ पर गुकियन कहता है कि मेरे बोफेंग अंकल और आंटी दोनों रिलेशनशिप में है, और ये सुनकर पोती की जल जाती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर दोनों जो होता है वो लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग उन दोनों की लड़ाई को रुकने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मोबाइल ही टूट जाती है और दोनों कहता है कि हम मोबाइल दिला देंगे। लेकिन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो चला जाता है, और फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में वो दोनों जो होता है मोबाइल खरीदने के लिए आया होता है। लेकिन उन दोनों के बीच में फिर से गर्मा गर्मी होने की वजह से बोफेंग गाड़ी लेता है, यहाँ पर सीधा भाग जाता है मोबाइल की दुकान पर, और वहाँ पर कहता है कि मैं नया मोबाइल लेने वाला हूँ। और अब आगे हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है मोबाइल चूज कर रहा होता है, और वहाँ पर किंगचन जो होती है वो कहता है कि ये मोबाइल देखो, ये मोबाइल अच्छा है ना। लेकिन वहाँ पर पोपती आकर कहता है कि अगर तुम्हें ये मोबाइल पसंद है तो मैं तुम्हें खरीद के दे दूँ। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं, इतना एक्सपेंसिव मोबाइल की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे तो सिर्फ कॉल करना चाहिए, वैसे ही मोबाइल चाहिए, और इतना एक्सपेंसिव मोबाइल लेके मैं क्या करूँगा। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है और कहता है कि तुम्हें इतना एक्सपेंसिव मोबाइल मिलेगा भी कैसे, तुम तो भिखारी हो। और फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और एक बंदी, और फिर वो बंदी जो होती है वो कहने लगती है कि ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और फिर वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारे कितने कितने दोस्त है, उससे तो मेरा इंट्रोड्यूस कराओ। और फिर वहाँ पर लड़की कहने लगती है कि ये है बॉयफ्रेंड, और इसके साथ तुमने दोस्ती क्यों नहीं रुको रुको रुको, तुम इसके साथ दोस्ती भी क्यों करोगे, ये तो नल्ला है, भिखारी है, गटर के छाप है, कुछ ना है, ये इसके पास तो कुछ ना है, तुम इसके साथ क्या करोगे दोस्ती करके। लेकिन वहाँ पर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, और ऐसे भिखारियों के साथ, ऐसे नल्लों के साथ, ऐसे गटर छापों के साथ हम रह कर भी क्या करेंगे। लेकिन वहाँ पर पोती को गुस्सा आ जाती है और आगे जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर वो पोती जो होती है उसको रोक लेती है बोफेंग, और यहाँ पर गुकियन और किंगचन भी गुस्सा हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो कहने लगती है कि बोफेंग तुम अभी तक सुधरे नहीं यार, तुम इतना भिखारी हो तब भी यहाँ पर आ चुके हो, ये क्या करने आए हो, इतना एक्सपेंसिव मोबाइल तुम खरीद सकते हो क्या। और फिर वहाँ पर उन दोनों लड़कियों से कहने लगती है कि तुम ऐसे बंदे को लेकर आ चुके हो जो ऐसा कुछ भी ना खरीद सकती है, यहाँ पर एक मोबाइल भी ना खरीद सकती। और फिर वहाँ पर वो मोटा जो होता है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर जिस मोबाइल पे भी हाथ रख दोगे तुम्हें उस मोबाइल को मैं ऐसे ही दे दूंगा, ऐसे ही। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है उसे चिपकते हुए कहता है कि मेरे मेले मेले मेरे चूलो मोलो मेरे कोलो मोलो। और फिर वहाँ पर सुसु जो होती है वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि रुको, इन सब के तो सबक सिपा के ही रहना होगा। और फिर वहाँ पर वो सर्वेंट को बुलाता है इधर, और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि यहाँ पर सारे के सारे मोबाइल के बारे में बताओ मुझे, कौन सा कैसा वाला है, कौन सा किस टीआरपी का है, हमको वो सब चाहिए अभी लेटेस्ट यानी न्यू। और फिर वहाँ पर वो सर्वेंट आके बताने लगते हैं कि ये है वो है चुए जप्पा है, सब कुछ है यहाँ पर, और वहाँ पर सबके सब न्यू और फ्रेश और उनके दाम भी बता रिया होता है जो बहुत ही एकदम एक्सपेंसिव होता है, कुछ ज़्यादा ही दाम होता है। भाई उसका दाम सुनकर मेरा माथा ही खराब हो चुका है यार, इतना ज़्यादा पैसे के मोबाइल कौन खरीद सकता है भाई। लेकिन यहाँ पर बोफेंग के पास तो लड़कियाँ है दामी दामी, और फिर वहाँ पर सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, और उसके पास बहुत ही पैसा है, इसी वजह से वो कुछ भी खरीद सकता है भाई लोग। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं उसको खरीदवाने के लिए सुसु जो होती है वो एक अच्छे से मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि इस फोटो मतलब इस मोबाइल को लेकर, और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है यहाँ पर चले जाती है। फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहते रखती है कि बोफेंग तुम्हारा स्वभाव अभी तक गया नहीं, तुम एक लड़की से फोन खरीद रहे हो। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम तो उससे भी कमीने हो, तुम जिसे चाहे उससे ले लेते हो, यानी बड़े बड़े पैसे वाले देखकर। और फिर वहाँ पर गुकियन जो होती है वो कहता है कि उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल दिखाओ, और मेरे को पास ये कार्ड है एकदम गोल्डन। और फिर वहाँ पर ये देखकर कहता है कि क्या गोल्डन, और आप में कौन है, तो कहता है कि मैं हूँ गू फैमिली का किंगचन गू किंगचन। और फिर वहाँ पर ये सुनकर कहता है कि मिस मैंने आपको चाहे पहचाना भूल गया, और मैं आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल लेके आता हूँ। और फिर वहाँ पर वो मतलब किंगचन के पास में आकर एक मोबाइल दे देता है और उसको चेक करना शुरू कर देती है, और कहता है कि बोफेंग मैंने तुम्हारे लिए ये मोबाइल बाय कर लिया है, और ये कुछ ज़्यादा ही दाम की हो। फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि देख रहे हो
इतना बकचोदी चल रही है हमारे सामने बोफेंग। तुम्हारा तो नाटक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे सामने ये सब नाटक करना बंद कर दो यार। ये सब क्या कर रहे हो? ये सब दो लड़कियों को भाड़ा करके आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रही हो हमारे सामने। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि बॉयफ्रेंड इस मोबाइल को खरीद दो ना मेरे लिए, लेकिन वो बंदा कहता है क्या पागल हो चुका है क्या? इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा फोन मैं तेरे लिए खरीदूंगा, मेरे काम नहीं है, दाम नहीं है, कुछ ना है। लेकिन वहाँ पर किंचन जो होती है उस मोबाइल को बोफेंग को देने लगती है, लेकिन वहाँ पर पोती कहता है कि बोफेंग मेरा मोबाइल लेगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और फिर वहाँ पर किंचन कहता है कि नहीं नहीं वो मेरा मोबाइल लेगा। और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान ऐसे चल जाती है, लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि रुको रुको, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे ही बातों की लड़ाई चल रही आता है कि बोफेंग मेरा फोन लेगा, लेकिन वो कहता है कि मेरा फोन लेगा। और फिर वहाँ पर बहुत ही कहता है कि चलो बाहर जाके डिस्कशन करते हैं। फिर दोनों मोबाइल रखते हैं और बाहर चले जाते हैं। और वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि ये कहाँ देखना पड़ रहा है भाई। फिर वहाँ पर गुकियन कहता है कि मैं अपनी आंटी को साथ देने के लिए जा रहा हूँ, अंकल आप यहीं पर ही रहिए। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने सिर को पोंछ रहा होता है, कहता है क्या हो रहा है भाई। फिर वहाँ पर बाहर से हमें दिखाया जाता है चूचू को। चूचू जो होती है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ पर मोबाइल शॉप में देखता है बोफेंग को, तो वहाँ पर वो जाने लगती है। तो उसके दोस्त कहता है कि उसको जाने दो, हम चलते हैं इधर। और फिर वहाँ पर मोटा कहने लगती है कि बच्चे तू तो कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है, दो लड़कियों के एक साथ डेट कर रहा है, तो पागल ना हो गई हो, अच्छी तरह से अपने फ्यूचर के ऊपर देख वरना तो तू गए काम से। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि अबे तेरे को भौंकने के लिए कौन कर रिया है? अबे चिल्लाने के लिए कौन कर रिया है? ये मेरा मामला है, तेरे को ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर उसको कहने लगती है कि ज्यादा बकचोदी करेंगा तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। लेकिन वहाँ पर आ जाता है चूचू और चूचू आकर कहता है कि बोफेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना सारा मिस कॉल किया, मतलब कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मेरा फोन ही टूट गया है, तो मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा? तो कहता है कि मैं तुम्हें फोन खरीद देता तो मुझे मैं बता देते, लेकिन वहाँ पर कहता है कि मेरा फोन टूट गया तो मैं कैसे बताऊंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदी आकर कहने लगती है कि बोफेंग यहाँ पर तू कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहा है, तू हमारे बॉयफ्रेंड के साथ तू ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर रहा है, चल माफी मांग वरना तो तू गए। फिर वहाँ पर चूचू जो आती है समझ जाती है और फिर वहाँ पर उस मोटे बंदे को कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बोफेंग के साथ क्या कर रहे हो? और तुम हमारे बोफेंग के साथ बदतमीज कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है हमारे फैमिली इतना बड़ा कैसे हो गया है? मेरे को प्रॉफिट देने के लिए बोफेंग ने हमारी मदद की थी, उसकी वजह से हमारे फैमिली अब टॉप में है। लेकिन वहाँ पर तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहे हो, तुम्हें देखकर लग रहा है हमारा कॉन्टेक्ट को तोड़ देना चाहिए। और ये सुनकर वो मोटा वाला बंदा जो होता है अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर गुस्सा हो जाती है और एक लगाती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि बॉयफ्रेंड जी आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसको कहता है कि चल जल्द से जल्द माफी मांग वरना तेरी तो। पर लड़की जो होती है वो बोफेंग के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहता है कि प्लीज मेरे को माफ करना। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगते हैं कि मैं लड़कियों से माफी नहीं मंगवाता, और उसको कहता है कि चल जा छोड़ दिया मैंने तेरे को। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके पास तीनों के तीनों लड़कियां आकर उसको ऐसा देख रहा है कि खा जाएगी। और वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुंह देखने लायक थी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इन सब लड़कियों की वजह से बोफेंग का क्या हालत होता है। तो मतलब नेक्स्ट सीन के लिए, मतलब नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ करो यार। बाय बाय टाटा टूरूरू।